सारी दुनिया और जितने भी मत मतांतर हैं, जितने भी मज़हब हैं, जितनी भी जातियां हैं और उनमें जो भी भक्तियां हैं, उन भक्तियों का एक ही सार है। वो सार क्या है? संतों ने लिखा है कि जोगी जंगम सेवणा सन्यासी दरवेश बिना प्रेम पहुँचे नहीं दुर्लभ सतगुरु देश। कि मालिक का देश दूर है, लेकिन बिना प्रेम के, बिना दीनता के, बिना तड़प के, बिना लगन के हम उसके देश को जा नहीं सकते, ना उसकी दया मेहर पा सकते हैं। जैसे कोई दरवाजे पे भिखारी आता है, उसके पास कोई बैलू भी ना हो, लेकिन फिर भी बड़ी दुआएं देता है, बड़ा गिड़गिड़ाता है, बड़ा दीन बनता है। उसकी ये दशा देखकर तब गृहिणी उसको भिक्षा देती है। अगर वो कटु लफ्ज बोले, अगर वो तेजी से बोले, तो कोई उसको भिक्षा नहीं दे सकता। कह देंगे आगे बढ़ जा, तू कमाने के लायक है। इसी प्रकार संत कहते हैं कि मालिक की दया मेहर को पाना है, उसकी कृपा को पाना है, तो दीन बनकर उसके दरवाजे को खटखटाते रहो। खटखटाना क्या है कि जो हम सिमरन और तड़फ, सिमरन भी सभी करते हैं, लेकिन जो तड़फ है, जिस तड़फ की वजह से उस तड़फ को खटखटाना है, जो हमारे अंदर तड़फ है, बेचैनी है, संतों से मिलना, सेवा करना, दर्शन करना, अंदर मालिक से बेनती करके भी मालिक तू अपने दीदार दे दे, अपने देश बुला ले, ये तड़फन, ये दरवाजे को खटखटाना है। ये अगर बंद हो गई, ये खटखटाना, ये तड़प बंद हो गई, तो सारी जिंदगी आप रूखे फीके बनकर अपना सारा जीवन गुजार देंगे। प्रेम की एक किरण भी नज़र नहीं आएगी, दया की एक किरण भी नज़र नहीं आएगी। इसी प्रकार संत कहते हैं कि मालिक को जिन्होंने, जितने फकीरों ने, संतों ने पाया है, बड़े प्रेम से, दीनता से पाया है। तो हम सबको चाहिए कि वो सतगुरु बहुत बड़ी दाता है, वो दया का सागर है, लेकिन वो दया का
सागर तो है, लेकिन जब हम दीन बनेंगे, उसके आगे सिर झुकाते रहेंगे, तो जरूर मालिक दया करेगा। और हमारा फर्ज है आखिरी श्वास तक उसके दरवाजे पर बैठकर उसके गीत गाते रहना, उसके दरवाजे को खटखटाते रहना। ये हमारा फर्ज है। उसका फर्ज है वो अपनी दया बख्श दे ना बख्श दे, कब बख्शे, क्या करे, उसके हवाले छोड़ दो। उसके हवाले हो जाओ, उसके हवाले छोड़ दो, तो एक ना एक दिन दया जरूर करेगा। इसलिए हम सबको बेनती ही, आखिरी श्वास तक बेनती ही करनी है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, न सेवा है, न सिमरन है, दर्शन है, सत्संग, कुछ भी नहीं है। हमारे पास केवल हाथ जोड़कर उसको मनाने का वही साधन है। अगर ये छूट गया तो कभी कुछ भी नहीं होना है। हाँ जी। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ के मैं तेरे चरणों में आया हूँ। ये तड़पन हो, ये तड़प हो, ये प्रेम हो, ये जब करुण वेदना हमारे अंदर से निकलेगी तो जरूर मालिक के ध्यान हमारी को रुकाएगा। हमारे तड़प में कमी, हमारे सेवा में कमी, हमारे सिमरन में कमी, हमारे संगत में कमी, ये कमियां हमसे उससे मिलने नहीं दे रही। ये कमियां हमारी दूर हो जाएंगी। सतगुरु अंदर बैठा है, कहीं बाहर नहीं है, ऑटोमेटिक हम मिल जाएंगे। इसलिए संत कहते हैं कि इतने प्यार और करुण वेदना से तुम देखो, पुकार के देखो। ऐसी तो उसने पुकारा है भाई, द्रौपदी ने उसको पुकारा, उसके काम कर दिए। प्रहलाद ने पुकारा, उसके काम कर दिए हैं। मीरा ने पुकारा, उसके काम कर दिए। सारे ही पुकार सुनकर उस मालिक ने सबके काम किए हैं। कमी है तो हमारे पुकारने में है, कमी है तो उसके हवाले होने में है। हम उसके हवाले हो जाएं, पुकार करना शुरू कर दें, तड़पने शुरू हो जाए, तो मालिक देर सवेर जरूर दया करेगा। ये बेनती जरूरी है। हाँ जी। घर बार छोड़ के मैं तेरे चरणों में आया हूँ। दुखों का मारा हूँ, दुखों का मारा हूँ। मेरे दुखड़े मिटा देना, दुखों का मारा हूँ। मेरे दुखड़े मिटा देना। मिटाता है भाई, वो दुख जरूर मिटाता है, लेकिन हमें भरोसा होना चाहिए। अगर हमें भरोसा है तो वो दुख जरूर मिटा देता है। ऐसा नहीं है कि मैं दूर है, वो हमारे अंदर ही है, अंदर से ही हेल्प कर देता है। अब ये रंग लगाया, देखो कितना प्यार है, कैसे सुंदर फोटो सजाए हैं। ये प्यार की निशानियाँ हैं। ये प्यार हमारे अंदर बसा रहना चाहिए। एक दिल्ली में एक हमारा प्रेमी है, छोटी सी झोंपड़ी है उसकी, चारों ओर फोटो ही फोटो सजे हुए हैं। उसका ध्यान पूरे दिन काम से आकर ये ध्यान में रहता है, अब कौन सा फोटो बनाना है, कौन सा लगाना है, कौन सी सजावट करनी है। ये भी एक सिमरन है, ये भी एक ख्याल है, ये भी एक प्यार है। ये प्यार नहीं होगा वैसे रूखा फीका आप सिमरन करोगे, कुछ भी नहीं बनता है। हर समय शीश झुकाते रहो, हर समय उसके ध्यान रखो। तो ये जो ख्याल है ये भी सब सिमरन में दाखिल होते हैं। बाबा सामत सिंह जी का वचन है कि भाई मेरी 6 साल की उम्र थी जब से मेरे ख्याल पक्के हुए हैं। तो ख्याल हमारे हर समय दुनियादारी के से हटाकर हमारे मालिक के ख्याल बनने चाहिए। जब तक मालिक के ख्याल नहीं होंगे तो हमारे अंदर जो पात्र है वो दुनिया के ख्यालों से भरा पड़ा है। उसमें से थोड़ा सा निकालिए, खाली करिए उसको। कोई पात्र है, पात्र ले लीजिए। पात्र को अगर वो भरा हुआ है तो दूसरी चीज़ उसमें नहीं समा सकती। उसको खाली करेंगे तब दूसरी चीज़ आएगी। इसी प्रकार संत कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान 11 को 8 उसको बिठाने के लिए, कि मालिक को बिठाना है, अंदर देखना है, तो दुनियादारी के ख्याल, दुनिया की टेंशनें, दुनिया की नफरतें, ये निकाल कर थोड़ा सा पात्र को खाली करो, तब वो मालिक का प्यार उसमें आएगा। अगर खाली नहीं है तो मालिक का प्यार भी नहीं आता। हाँ जी, हो गया। बोलो। इसलिए सभी संतों ने हमेशा यही बताया कि हम कितने बड़े हो जाएं कि हम तज भला सब कुछ। संतों ने अपनी हस्ती को मिटाया
कि हम यानी हमें छोड़कर सारे ही भले हैं, हम नीच निकम्मा हैं, कर्मों के मारे हैं, अपने आप को छोटे बने रहो, दीन बने रहो, तो मालिक दया करेगा। हाँ जी। तुम सुख के सागर हो, निर्बल के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्बल के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मेरे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मेरे प्राण से प्यारे हो। नित्य सिमरन करूं तेरा, नित्य सिमरन करूं तेरा। नहीं दिल से भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना में लगा लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके धन धन सतगुरु दो भी प्रसाद। कार्ड हाँ, कर दो।